हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है 21 डेज ऑफ आईएएस कोड के डे 6 में। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल से रिलेटेड जो भी आईएएस कोड है उनके बारे में। वैसे तो सॉइल से रिलेटेड आईएएस कोड की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम इसमें से बस उन्हीं आईएएस कोड के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी, स्टील, ब्रिक, एग्रीगेट्स, स्टोन्स, इन सब के इंपॉर्टेंट आईएएस कोड की स्टडी कर ली है। हम एक लिस्टिंग के प्रोसेस में हैं, 2 से 3 सेशन और लगेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट आईएएस कोड की लिस्ट है हम लोग की तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक होके चलेंगे। कोई दिक्कत आती है बिंदास आप आराम से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट है जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं SP36 1987 पार्ट 1 की। आपको याद होगा जब मैं आपको स्टील पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी SP आ जाए तो SP का मतलब होता है आपका क्या, SP का मतलब होता है हैंडबुक। तो यह आपके लिए एक हैंडबुक है और इसमें हम लोग जो भी सॉइल इंजीनियरिंग के लैब टेस्टिंग होती है सॉइल पर उनके बारे में पढ़ते हैं। SP36 का पार्ट 2 जो है इसमें हम लोग लैब टेस्टिंग के फील्ड मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से सॉइल टेस्टिंग के फील्ड टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि सॉइल पे अगर हम कोई टेस्टिंग कर रहा है फील्ड में तो उसके क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या उसके प्रिकॉशंस होने चाहिए, इनके बारे में बात किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है 1888 यानी कि 1888। इसमें हम लोग सॉइल के ऊपर कौन कौन से लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उनके प्रोविजंस क्या हैं, इसके बारे में बात किया जाता है। देन हमारा आता है IS 2131 जिसमें हम लोग सॉइल के ऊपर जब भी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। SPT CPT टेस्ट आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में हम लोग IS 2131 में बात करते हैं। अब आता है हमारा सॉइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोड विच इज 2720। याद रखिएगा इसको, आपसे कभी किसी इंटरव्यू में पूछ दे कि सॉइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड कौन सा है तो वह आईएएस कोड है IS 2720। इसके मोर देन 45 पार्ट्स हैं जिसमें से हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट 1 जो है यह आपके सॉइल के जब ड्राई सैंपल बनाने होते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए तो उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसके नॉर्म्स इस पार्ट में लिखे गए हैं। पार्ट 2 में हम बात करते हैं अपने वाटर कंटेंट को निकालने के तरीके के बारे में। आपने वाटर कंटेंट पढ़ा होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वेटेड वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में इस पोर्शन में हम लोग बात करते हैं। देन हमारा आता है IS 2720 सेक्शन 1। अब देखिए 2720 का पार्ट 3 जो है वो 2 सेक्शन में है। पहले आया था आपका सेक्शन 1 जिसमें हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात किया था। और फिर आया सेक्शन 2 जिसमें हम लोग फाइन के साथ साथ मीडियम और कोर्स ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो अगेन आप देखेंगे पार्ट के अंदर पार्ट, इंसेप्शन मूवी चल रही है पूरी प्रॉपर। ठीक है, चलिए देन हमारा आता है IS 2720 का पार्ट 4 जिसमें हम ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं यानी कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात करते हैं कि किस किस साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इलोंगनेटेड, फ्लेक्सी, आपका फ्लेकी, एंगुलर, वेल ग्रेडेड, इन सब के बारे में जो भी लिखा हुआ है वो आपका 2720 के पार्ट 4 में लिखा है। देन हमारा आता है 2720 का पार्ट 5 जिसमें हम लोग लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट के बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक लिमिट वह मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिससे अगर पानी ज़्यादा हो गए तो आपके सॉइल में डिफॉर्मेशन परमानेंट होगा, और लिक्विड लिमिट वह मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिससे अगर पानी ज़्यादा हो गया तो पानी में जो आपका सॉइल है वो आपका लिक्विड की तरह नेचर शो करने लगता है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। देन हम पार्ट 6 पे आते हैं जिसमें हम लोग श्रिंकेज फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सॉइल के अंदर जो श्रिंकेज बिहेवियर होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन से एडमिक्सचर्स, कौन कौन से केमिकल्स मिलाने पर श्रिंकेज बढ़ जाता है या श्रिंकेज घट जाता है, टेम्परेचर का, मॉइस्चर कंटेंट का श्रिंकेज पे क्या असर पड़ता है, इन सब के बारे में IS 2720 पार्ट 6 में लिखा गया है। देन हमारा आता है पार्ट 13। अब देखिए मैं जंप कर रहा हूँ क्योंकि बीच के आईएएस कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पार्ट 13 पे डायरेक्टली आते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में है। अब डायरेक्ट शेयर टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक तरह से डाई एक्सियल शेयर टेस्ट भी कहते हैं। आपने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इसमें हमेशा जो फोर्स लगाया जाता है वह केवल 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस पैदा करता है। फेलियर प्लेन प्री डिसाइडेड होता है, पोर वाटर प्रेशर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सारे के सारे रिजल्ट हमें टोटल स्ट्रेस के फॉर्म में मिलते हैं। ये सारा कुछ कहाँ पढ़ा था आपने, ये सारा कुछ आपने डायरेक्ट शेयर टेस्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक,
इसके बाद आता है हमारा पार्ट 14, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, जिसमें हम लोग बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स की। अब डेंसिटी इंडेक्स यानी कि आईडी होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है आईडी के बारे में। जब आईडी के बारे में बात करते हैं तो आईडी क्या था आपका, ये था आपका ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये पढ़ा आपने, ठीक है। तो आईडी डेंसिटी इंडेक्स किसी भी सॉइल के डेंसिटी को, डेंसनेस को शो करने का सबसे बढ़िया क्राइटेरिया होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आता है पार्ट 15, जिसमें हम लोग कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। कंसोलिडेशन के लिए जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हैं कैसे उसको बिहेव करती हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ओवर कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेशन, इन सब के बारे में पार्ट 15 में मेंशन किया गया है। देन आता है आपका पार्ट 16, जिसमें हम लोग CBR के बारे में बात करते हैं, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो लैब में कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है ये पार्ट 16 में मेंशन किया गया है। देन पार्ट 17 में हम परमेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। परमेबिलिटी क्या होती है, तो यह किसी भी सॉइल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से पानी पोर्स के थ्रू होता हुआ मूव करता है। तो यह पार्ट 17 में परमेबिलिटी और उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं उनके बारे में बात किया गया है। पार्ट 18 में बताया गया फील्ड मॉइस्चर इक्विवेलेंट के बारे में। अब फील्ड मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो यह वह परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, यह वह परसेंटेज ऑफ वाटर होता है जिसको, बल्कि हम कह सकते हैं कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसे 1000 टाइम्स फोर्स लगा करके, ग्रेविटी का जितना भी फोर्स है उसका 1000 टाइम्स फोर्स लगा करके अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की तरह उसको गोल गोल घुमाते हैं तो जितना पानी रिटेन हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉइस्चर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट बेसिक क्या हो गया कि ग्रेविटी की जितना भी ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसका 1000 गुना फोर्स लगा करके अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में उससे हम गोल गोल घुमाएंगे तो जितना पानी रिटेन हो जाएगा उससे बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसके बारे में IS 2720 के पार्ट 18 में लिखा गया है। देन हमारा आता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा, 0 से लेकर 14 तक की स्केलिंग होती है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक और 7 आपका होता है क्या, न्यूट्रल। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो को बनाने का औचित्य ही यही है कि हम 5 से 7 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग फिनिश कर सकें। देन हमारा आता है 39। अब 39 क्या होता है, तो इसमें डायरेक्ट शेयर टेस्ट ग्रेवल्स के लिए जो किया जाता है उसके बारे में जितनी भी डिटेलिंग है उसको बताया गया है। देन आता है आपका पार्ट 40, जिसमें हम लोग फ्री स्वेल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्री स्वेल इंडेक्स क्या होता है, तो जब सॉइल को पानी में भिगोया जाता है, डुबोया जाता है, तो सॉइल के वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है बिना किसी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट के उसको बोलते हैं फ्री स्वेल इंडेक्स, यानी कि पानी को अपने फ्रीली स्वेल होने दिया है। तो जब कभी भी सॉइल को उठा के आप वाटर के अंदर सबमर्ज करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और यह इंक्रीमेंट बिना किसी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट के होना चाहिए, कोई बाहरी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका यूज़ करके आप सॉइल के पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं कि वह कितना ज़्यादा स्वेल कर सकता है। जैसे हमारा होता है ना स्वेलिंग सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, तो उन सब केसेस में यह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक तरह से ये बल्किंग को डिसाइड करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। देन आता है आपका IS 2950, जिसमें हम लोग राफ्ट फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं। और आखिरी में आता है 6403, जिसमें हम लोग शैलो फाउंडेशन की बेरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट IS कोड हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सेक्शन और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे ऑसम कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे हमारे पेड कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 2000 और 4000 रुपये में आपको SSC JEE के लिए क्रैश कोर्स और डिटेल कोर्स मिल जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।